हेलो दोस्तों, आप सभी का भी थोड़ी देर पहले हिंदी का एग्जामिनेशन हुआ है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं हिंदी वाले पेपर को पूरा सोल्व। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको दो मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए थे, जहां से लगभग 60% क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं, जो मैंने आपको दो वीडियो दी थी। अगर आपने वो देखी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के साथ साथ मैं आपको बताता ही रहूँगा कि कौन से क्वेश्चन हमारे पड़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम खंड के से बात करते हैं। जो खंड के देखिए वो आपका आया था ए पठित गद्यांश और ए पठित पद्यांश का। ठीक है, जिसके अंदर आपके सामने क्वेश्चन पूछे गए थे, उत्तर सीमा रखी गई थी 20 से 30 शब्द की। वहीं पहला क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के शासनकाल की सामाजिक व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। देखिए जो आपका ये गद्यांश आता है वो यहाँ पर किसी स्थान को लेकर या फिर किसी हस्ती को लेकर ही आता है। ये किसी हस्ती को लेकर आया हुआ है, वाजिद अली शाह। ठीक है, तो इसकी सामाजिक व्यवस्था को स्पष्ट करना है तो देखिए उसके छोटे से लेकर बड़े, गरीब से लेकर अमीर, सब क्या थे, विलासिता में डूबे हुए थे। ठीक है, और आगे आपको ये लाइन लिखनी थी, कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक ही में मजे लेते था। ठीक है, ये पहले का इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन के किस किस क्षेत्र में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। तो दोस्तों वो था शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में, सर्वत्र। ठीक है, और साथ में जो है प्रत्येक क्षेत्र में जो है जो इनका प्राधान्य था। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का है। दोस्तों अगर आपने इस प्रकार से किया तो आपके फिक्स जो है 4 नंबर मिल जाते हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने इसी प्रकार से किया होगा। ओके, अगर आपके 4 नंबर बन रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए यस मेरे पहले आंसर में एकदम 4 नंबर है। फिर बात करते हैं दूसरा जो आपका आया था ए पठित पद्यांश, जिसके अंदर देखिए इस प्रकार से आपसे कहानी दी हुई थी आपके सामने। तो इसके अंदर पूछना था, देखिए पूछा हुआ है, काव्यांश के माध्यम से कवि ने मनुष्य को क्या संदेश दिया। तो देखिए इसके माध्यम से संदेश दिया कि कभी भी जो है घबराना नहीं चाहिए आदमी को। ठीक है, कुछ न कुछ जो है कदम उठाना चाहिए उसके खिलाफ। ठीक है, तभी जो है आप सही समय पर सजग रह जाओगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। उसके बाद देखिए पूछा गया, कवि ने कौन कौन से प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से मनुष्य को जागाने का भाव दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो 3 चीजें यहाँ पे हमारे सामने, ये सूरज, पवन, पंछी। ठीक है, इस प्रकार से जो है जगाने का भाव उत्पन्न किया। ठीक है, ये जो है प्राकृतिक उपादान है। ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए खंड नंबर खे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 3 नंबर का। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से लेकर 2 पंक्तियों में लिखिए। पहला देखिए, मानव समाज के लिए भाषा का क्या महत्व होता है। तो भाषा का यही महत्व होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो उस अगले बंदे को समझ आ जाता है। ठीक है, यही महत्वपूर्ण होता है। लिपि को परिभाषित करना था। ठीक है, उसके बाद देवनागरी लिपि में 2 बोले जाने भाषा भाषा आप जो है हिंदी और संस्कृति लिख सकते हो, हिंदी और संस्कृति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके सामने एक रेखांकित शब्द है, उसमें बताना था ये दिया हुआ, ये क्या है। ये एक सर्वनाम है, आप एक वचन भी लिख सकते हो और पुल्लिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, वही था उठा उठा, एक भूतकाल है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ओके, दोनों एक वचन पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग है, और भूतकाल और सर्वनाम अलग अलग है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन आया था अभिधा शब्द शक्ति। मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अभिधा शब्द शक्ति देखिए आपको क्या लिखना था, ये एक ऐसा शब्द शक्ति है जिसमें वाक्य का जो अर्थ है वो सीधा ही पता चल सकता है, स्पष्ट दिख जाता है, सरल दिखता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है मोहन खेल रहा है, राम दूध पी रहा है, कोई नहीं। ठीक है, जैसा लिखा आपने एकदम सही लिखा है। ओके, छठा क्वेश्चन है, उपमा और रूपक अलंकार को उदाहरण से ही समझाइए। मैंने आपको कहा था उपमा या रूपक में से कोई आने वाला है। तो उपमा क्या होता है, देखिए वे देखिए काव्य में उपमेय व उपमान की तुलना की जाए। ठीक है, इन तुलना की जाए तो ये उपमा कहलाता है। ठीक है, उदाहरण बात करते हैं, चंद्रमासा कृतिका के मुख तुम्हारा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपका मुख चंद्रमासा। ठीक है, इस प्रकार से आप तुलना कर रहे हो। फिर देखिए रूपक अलंकार के अंदर क्या हो जाएगा, उपमेय को उपमान के रूप में दिया जाता है, यानी उपमेय को उपमान के साथ ही मिला दिया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है चरण कमल बनो हरि राय। तो चरण कमल हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ओके, तो उसके बाद देखिए निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों की आपको हिंदी लिखनी थी। तो इसके अंदर देखिए थेसिस का वैसे निबंध होता है। ठीक है, निबंध होता है, लेकिन इसके अंदर एक और शब्द जोड़ा जा सकता है। ठीक है, वो हो जाता है शोध पत्र। ठीक है, शोध पत्र इसके अंदर आने के चांसेस है, शोध पत्र। ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसका जो आएगा शोध पत्र भी हो सकता है। ठीक है, शोध पत्र। फिर देखिए जो नेक्स्ट था, हाँ, विजिलेंस, इसका क्या होता है, इसका सावधानी होता है वैसे, लेकिन इसका एक और आंसर है, मैं आपको बता दूं, निगरानी भी हो सकता है, निगरानी या जागरूकता। ठीक है, निगरानी। अगर आपने इनमें से कोई भी किया ना तो एकदम करेक्ट आंसर है, कोई भी बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए इस प्रकार से आपका पत्र लिखना आया था। ठीक है, ये आपको प्रशासनिक विभाग को पत्र लिखना था। फिर आपका देखिए 3 शब्दों में निबंध आया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस बार पुस्तक वाला आ सकता है, मेरे प्रिय पुस्तक। तो यहाँ पे आप डी सेक्शन में देख पा रहे हो। ठीक है, आया हुआ है, वैसे कोई भी आप आराम से कर दोगे। ठीक है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होती, निबंध में आपसे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर देखिए जो आप कहते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली प्रथम किताब से देखिए सृजन से आए हुए हैं। पहला पद्यांश देखिए बिन गोपाल वाला, ये जो आया हुआ है
वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रह्मगीत, ठीक है, ये ब्रह्मगीत के चयनित जो कुछ पद हैं वहाँ से ये लिया गया है। फिर उसका अथवा वाला देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने बाहर भीतर, इस घर उस घर। तो दोस्तों ये कवि जो है कुंवर नारायण उन्होंने लिखी है, कविता का नाम है वो है कविता के बहाने पर बात सीधी, ठीक है। उसका जो है ये पद्यांश जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर वो आया हुआ है। ओके, समझ गए ना। तो ये इसका आंसर हो गया। आपको व्याख्या लिखनी आती है, विशेष लिखना है, मैंने आपको बता दिया था। फिर देखिए जो आपके सामने गद्यांश आया हुआ है पाठ्य पुस्तक से 4 नंबर का, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो आपके आया हुआ है वो यहाँ पर आपको करना था, ठीक है। पहला जो आया हुआ है वो बे पाठ से आया हुआ है, जिसके रचयिता जो है आचार्य चंद्र शुक्ल हैं। ओके, फिर दूसरा जो है प्रजातंत्र वाला, इसके जो रचयिता हैं वो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और पाठ का नाम है सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लगवाया भी था ये वाला, ठीक है। तो ये इसके जो आपकी प्रसंग है इसी में शामिल हो जाएगी, व्याख्या आपको अपने अनुसार करनी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तोल एकांकी के माध्यम से लेखक ने किस अडंबर व खोखलेपन की अभिव्यक्ति की। 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। फिर इसके अथवा में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, बाजार से हथपूर्वक विखमता उसमें नए वाक्यांश में किसके लिए क्यों कहा गया है, ये आपको बताना था। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपके अथवा में आया हुआ है। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन, बिहारी के पठित दोहों के आधार पर उसकी नीति व भक्ति को समझाइए, ठीक है। ये जो मैं आपको आंसर जो बता रहा हूँ अभी, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वीडियो को देखते रहिए पूरा, मैं आपको बता दूंगा। फिर ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आत्म परिचय कविता की मूल संवेदना। मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसकी मूल संवेदना आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, मारिए आंसा सापनी जिन रसिया संसार, काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जिससे सारा संसार, ठीक है, जिससे सारा संसार जो है बेचैन है, बेचैन रहता है, ठीक है, उस सर्पनी को ही मार देना चाहिए, ठीक है। जिस कारण से जो है पूरा संसार बेचैन रहता है उस सर्पनी यानी उस दुष्ट को ही मार देना चाहिए, इस भावार्थ का अर्थ है, ठीक है। फिर राज्य आरा सोठा में से आ गया, कवि ने बुरे और अच्छे मित्र की क्या लक्षण बताया, बुरा व्यक्ति बुरा, अच्छा व्यक्ति अच्छा, ठीक है, यानी कि दुख और सुख दोनों में रहता है, ये ओनली दुख में सुख में रहता है, ठीक है। ये आप बता दो, कोई टेंशन नहीं, अपने शब्दों में इसको लिखना था। चलिए बात करते हैं अगले आंसर की। तो दोस्तों आप इस पेपर की उत्तर कुंजी सारी डाउनलोड कर सकते हो arclight.in वेबसाइट से। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी आपके आंसर के रिलेटेड, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले आंसर की। फिर देखिए 16 क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है, हाँ इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। इस पंक्ति में किसके लिए कहा गया है और क्यों कहा गया है, बताइए मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका जो आंसर हुआ मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा। साथ में और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने वाला हूँ, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ अगले पेपर के लिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की सबसे पहले देखने को मिले। देखिए 17वां क्वेश्चन, थैले पर हिमालय पाठ के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में आपको लिखना था। ये इसके अंदर नंबर आपको पूरे मिलेंगे, 2 नंबर, कोई भी नंबर नहीं काट सकता है इसके अंदर, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखिए बात करें जीवन परिचय के और साहित्य परिचय के बारे में, तो देखिए जीवन परिचय आ गया कबीरदास और कन्हैयालाल मिश्रा का, वहीं साहित्य परिचय भी इनका ही आया है। तो दोस्तों यहाँ पे कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। बात करें रचनाएं की, रचना इनकी जो है वो है साखी शब्द रमेनी, ठीक है। बात करें कन्हैयालाल मिश्रा, इनका जन्म 1906 में हुआ था, और इनकी जो रचनाएं है वो है माटी हो गई सोना, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। वैसे आपको मिल जाएगा आपकी बुक के अंदर, आपके संजीव के अंदर, आपके डेस्कटॉप के अंदर, या फिर कोई भी आपके एग्जामिनेशन आइडिया हो गई, ये आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको आंसर जो है सोल्यूशन शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ। फिर देखिए 1900 क्वेश्चन है, रहीम ने सज्जन व्यक्ति के बारे में बार बार मनाने के लिए क्यों कहा, ये तो आपको आता ही है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ कौन दूर गई यहीं झोंपड़ी ना जो चाहे ले ले, ये जो आया हुआ है, ठीक है, वाक्य ये ममता लेसन से आया हुआ है, ओके। फिर इस प्रकार देख रहे हो जो आपकी सेकंड बुक है खंड गे का पूरा चैप्टर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये खंड गे का है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो इतना हार्ड नहीं आया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए, फिर भी आपको ये देखना होगा। तो देखिए आपका खंड है जो समाज सेतु से क्वेश्चन आए थे, पहला आया था समाचार लेखन में इंट्रो क्या होता है। इंट्रो देखिए वो होता है जो मुख्य बात को सबसे पहले चालू करता है, वो इंट्रो कहलाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है 26 जो आपके 2 नंबर का आया हुआ है, फीचर लेखन को परिभाषित करते हुए फीचर के 4 प्रकार बताइए। फीचर लेखन आप परिभाषित कर दोगे, फीचर के 4 प्रकार बताए तो समाचार, विज्ञान, फोटो, खेल, ठीक है। इस प्रकार से बहुत है खोज परख। उसी प्रकार देखिए साक्षरता को फीचर करते हुए या बताते हुए परिभाषा देते हुए साक्षरता के प्रकार लिखिए। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयोजित जो है उनके लिए साक्षरता का उपयोग किया जाता है। फिर रेडियो के लिए जो रिपोर्टर होता है उनके लिए भी साक्षरता का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए रिपोर्टाज और यातायात के बीच अंतर बताइए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगा के भेजा था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी चुका है। फिर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, डायरी लेखन को स्पष्ट करते हुए इनके महत्व लिखिए, आपको इसके महत्व लिखने थे। ये अंतिम क्वेश्चन था 3 नंबर का।
ओके। यहाँ पर आपके जो है 29 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपका पेपर बहुत ईजी आया था, ठीक है, लगभग सभी विद्यार्थी कर सकते थे और हमारे मॉडल पेपर से लगभग 60% क्वेश्चन जो है पूछे गए, जो हमने 2 वीडियो अपलोड की है उसी के माध्यम से। और आगामी वीडियो जो आएगी आपके पेपर के लिए वो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का जो आपको नीचे आइकन दिख रहा होगा लाल कलर का, सब्सक्राइब नाउ, आपको वहाँ क्लिक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देखकर फायदा उठा सकें। और वीडियो को अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना जिसने भी एग्जाम दिया है, ताकि उसके आंसर पता चल सके उसको भी। और दोस्तों आपको किसी प्रकार की त्रुटि लगती है इन आंसर में तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर सुधारूंगा। ओके, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी मुझे जरूर बताना। चलिए अब बात करते हैं जो आंसर रह गए थे वो आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको आंसर नहीं बताए हैं, जो बताए हैं सभी के आंसर आपको मिलेंगे ओनली ऑन rjstudymasala.in पर, ठीक है। तो आप अभी विजिट कीजिए, गूगल पर लिखिए rjstudymasala.in, आपको पहला पेज मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी नहीं सभी विषय के, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 10th 8th और 5th, ठीक है, राजस्थान बोर्ड के सभी बोर्ड के आपको आंसर मिल जाएंगे और पीडीएफ मिल जाएगी और पेपर के साथ मिल जाएगा। तो इस साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अभी विजिट कीजिए rjstudymasala.in पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और गूगल पर भी सर्च करके आप यहाँ पे आ सकते हो, सारे आंसर मिल जाएंगे। इंग्लिश वाले यहाँ पे आंसर पहले ही अपलोड कर दी गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतनी अपडेट थी, ठीक है। सब्सक्राइब आपको करना है, शेयर करना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।